भैया जो हम भगवान की भगवत कथा आप सभी को सुना रहे थे, उसी दृष्टिकोण पे चलते हैं। पार्वती मैया जिद पकड़ गई, भोलेनाथ कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। भोलेनाथ ने डमरू का वादन किया। एक बार में डमरू बजाई तो तीनों लोग को तहला महला दिया। दूसरी बार में डमरू बजाई तो जितने ऊपर के जीव जंतु थे वो भागने लगे। तोती के गर्भ में भगवान थे, तोती ने चोंच मारी और सुखदेव बाबा प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव बाबा जैसे प्रकट हुए, वैसे ही सुखदेव बाबा के प्रकट होने के तत्पश्चात तीसरी बार डमरू का उद्बोधन किया। जितने देवी देवता थे सब भाग गए, तोती भी भाग गई। अब भैया सुखदेव बाबा एक डाली पर बैठ करके भागवत की कथा को सुनना श्रवण करने लगे। अच्छा, माताएं सुनती कब तक कथा? देखो अब कितने अच्छे से सुन रही थी चुटकुला, और भागवत सुरी सुनाए माए भटकाव कर वो शुरू कर देती। ये आदत होती है। माताएं जब तक किसी के घर में ना झाके, जब तक उन्हें उनके पेट का पाचन नहीं होता, पानी नहीं पचत उन्हें। अच्छा, पड़ोसन कुट रही तो खूब खुश, दारी आ लंका घाई टुक गई, बेशरम की नकज्जा घाई पट गई। और दूसरे दिन इनकी लाग लगे जो सुबह से त्यो ही कैसी रही। अब हुआ क्या? पार्वती मैया ने कथा कब तक सुनी? कथा जब तक सुनी जब तक चुटकुला चल रहे थे, और चुटकुला जैसे ही बंद हुए सुबह से ही पार्वती मैया को नींद आ गई, पार्वती मैया सो गई। अब सुनो साहब, भोलेनाथ कथा को तदंतर कालीन सुना रहे थे। भोलेनाथ कथा को श्रवण करा रहे थे, और जब भोलेनाथ कथा को सुना रहे थे, श्रवण करा रहे थे, सुना रहे थे, श्रवण करा रहे थे, तब तो भैया कहा जाता है भोलेनाथ के सुनाने के बाद श्रवण कराने के तत्पश्चात ही पार्वती माता सो गई। और कलविंग नाम का तोता कथा को सुन रहा था, और जब कलविंग नाम का तोता कथा को सुन रहा था तब तो प्यारे कहा जाता है तोते ने हुंका देना शुरू कर दिया। हुंका नहीं देते पुराने जमाने में, कुछ संगीत चलते जब साजबाज। तुमने पुराने जमाने की कथा सुनी कि नहीं? की ने सुनी? हाँ, ऐसी होती पुराने जमाने में कि एक तखत डर गो, तखत के ऊपर 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 कोरी कोरी धुतियां डर गई, और आम के घोरा लग गए, और केरा के पत्ता लग गए, और एक घंटी बजा भी बैठ गए, वो टन उड़ा देते। और महाराज ने कथा शुरू करी, और ठंडन के टाइम ज्यादा होती है, सुनिए आप लोगों ने। और बूढ़े बूढ़े टुकड़ा बैठ गए महंगे में उंगा रहे, जो पता नहीं किताएं चली कथा। तो पहले के जमाने में कत्ते का हुंका दो जब ही कथा होती। सुखदेव बाबा ने भी हुंकार देना शुरू कर दिया, हुंका देवे बार बार। पूरी कथा को श्रवण कर लिया, भोले बाबा ने पूरी कथा को सुना दिया, और पूरी कथा को सुनाने के तत्पश्चात ही भोलेनाथ बड़े भारी प्रसन्न हो गए। और भोलेनाथ जैसे ही प्रसन्न हुए, भोलेनाथ ने सोचा चलो भैया, देवी को मैंने संपूर्ण कथा को सुना दिया, रसस्वादन करवा दिया, रसपान करवा दिया। अब ये जब सबरी कथा हो गई तो मैं एक काम करता हूं, अब मैं जयकारा बोल देता हूं। अब लास्ट में जयकारा होता है। भोलेनाथ ने कहा बोलो भागवत महापुराण की। तो जितनी सो रही थी माता वो भी उठ गई, पार्वती मैया उठ गई, जय हो। मई के मई एड़ाई भी गल गई। बता भोलेनाथ, हो गई कथा? बोले हाँ। बोले कब हो गई? हम तो सो गए थे। भोलेनाथ का दिमाग खराब हो भैया, पूरी कथा को सुना कर दिया, पूरी कथा को श्रवण करा दिया, फिर भी पार्वती कह रहे कि हम सोते रहे। फिर किसने कथा सुनी? सामने दृष्टि गई, एक डाली पे सुखदेव बाबा बैठे हुए थे। भोलेनाथ को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि भैया क्रोध में जाकर के, क्रोध में रह करके भोलेनाथ ने कलविंग नाम के तोता के प्रति मन में अनिश्चय सोचा, विचार की, अरे इसको कथा सुननी थी तो यहां पर आकर के श्रवण कर लेता। वास्तव में कथा सुनने का ये प्रत्याधिकारी था तो यहीं बैठ करके श्रवण कर लेता। अरे इसने छल कपट से भागवत जी की कथा को सुना, और इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया भोलेनाथ को, इतना क्रोध आ गया कि क्रोध में उतर करके भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया और तोते के पीछे पड़ गए। अब तोता आगे आगे और भोले बाबा पीछे पीछे। तोता ने भी हर जगह दौड़ मारी,
हर जगह पे तोड़ मारी। और जब तोता ने हर जगह पर दौड़ मारी तो हर जगह पे दौड़ मारने के पश्चात भी तोता सफल नहीं हुआ। और तोता को लगा कि आज भोलेनाथ मुझे मार डालेंगे। वेदों के प्रवक्ता श्री वेदव्यास जी महाराज की पत्नी का नाम था विटिका। विटिका महारानी जमाई रह रही थी। तोता ने अपने प्राण बचाने के लिए जमाई के रूप में जमाई से मुख के अंदर से गर्भ में प्रवेश कर लिया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। 12 वर्ष तक सुखदेव बाबा अपने मां के गर्भ में रहे। कितने वर्ष तक रहे? 12 वर्ष मां के गर्भ में। 12 वर्ष तक सुखदेव बाबा मां के गर्भ से बाहर नहीं निकले। 12 वर्ष तक, बताओ साहब, 12 वर्ष तक मां के गर्भ में से बाहर नहीं निकले। और क्यों नहीं निकले? उन्होंने मन में विचार किया, अगर मैं मां के गर्भ से बाहर निकल गया तो ये दुनिया की माया मुझे छेड़ देगी, दुनिया की माया मुझे परेशान कर देगी। और दुनिया की माया में अगर मैं परेशान हो गया तो मैं भगवान की भक्ति नहीं कर पाऊंगा। और जैसे 12वें वर्ष में सुखदेव बाबा ने जन्म लिया और जन्म लेते ही साथ सुखदेव बाबा दौड़ लगा करके चले गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। पिता ढूंढ रहे हैं, जैसे भगवान राम ने माता सीता को खोजा लेकिन सुखदेव बाबा नहीं मिले। पिताश्री लौट करके आ गए। और लौट करके जैसे ही आए सो आकर के दुख में व्यतीत होकर के विराजमान हो गए। अच्छा भैया, जो जिस चीज का नशाबाज हो, जो जिस चीज की नशा करता हो, नशा जानते हो आप? नशे की लत है, बड़ी गलत है। अच्छा, वो नशा नहीं गुटखा वाला नहीं, वो नशा नहीं शराब वाला नहीं। कौन सा नशा? गुटखा शराब वाला नशा नहीं। नशा कौन सा साहब? नशा भगवान नाम संकीर्तन का। देखो, दारू पियोगे तो मर जाओगे, किडनी मिडनी खराब हो जाएंगे। गुटखा खाओगे, लाला ओ लाला, गुटखा खाओगे तो मुख बंद है जाएगा, हैं? हो जाएगा कि नहीं? अब नशा किस बात का करना है? किस बात का करना है? गुटखा नहीं खाओ, बीड़ी नहीं पियो, सिगरेट नहीं पियो। अरे यार, नशा करना है तो एक चीज का करो। हम भी तो नशा करते, हम बिना नशा के नहीं रह सकते। हमें किसका नशा है? हमें ऐसा नशा है, हम मर भी जाएंगे फिर भी हमें लालसा उस नशा की लगी रहेगी। नशा करना है तो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के नाम का नशा करो, जो चढ़ते चढ़ जाए और जीवन में कभी ना उतर पाए। ये नशा करो साहब, है? ऐसा नशा मत ही करो कि कुछ समय के बाद वो पूरा हो जाए। नशा कैसा करो जो हमेशा चढ़ा रहे। भैया, हम तो वही नशा करते हैं, हम तुम लोगों जैसे पागल नहीं 100 रुपया 200 रुपया बर्बाद कर रहे। हम तो सीधा सीधा डायरेक्ट काम करते हैं। नशा किस काम का करते हैं? बोले हम राधा रानी के नाम के नशेबाज हैं। हमसे जो जहां की कहे हम वहां कथा सुनाने के लिए तैयार हैं। नशा करना है तो प्रभुत्व का नशा करो, नशा करना है तो धर्म का नशा करो, नशा करना है तो कर्म का नशा करो। अरे नशा करना है तो किसी का कल्याण कर दो, यही नशा है। हमें क्या जरूरत है? एक बात बताओ, हम पूछना चाहते हैं, आज जितने स्यावनी वाले बैठे, मेंदवारा वाले बैठे, हमें क्या जरूरत है जो हम आपके मेंदवारा स्यावनी के बीच में राधा पाठशाला बनवा रहे? बताओ। हमें पढ़ना या हमारे बच्चे? हमारी बच्ची तो देखो पढ़ेगी, या हम आपसे ये पूछ रहे, हमारा कुल तो पढ़ना नहीं, हमारी बच्ची पढ़ ली, ठीक है पढ़ ली, उसके नाम से राधा पाठशाला। क्या हमारा कोई उसमें निजी स्वार्थ है? हम अभी दीपावली के समय पे गए, बच्चियों को क्यों जाकर के बस्ता बांटे? अच्छा, हमने बस्ता बांट दिया, कोई ने पछाई से जाके दे महाराज का तो ई गांव में सरपंच लन ने। अच्छा, हम पछाई से बस्ता बांटे, अंगाई से आदमी हमारे पछाई। हम बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं, राजनीति से हमारा कोसों दूर तक कोई नाता नहीं है। और मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे कुल में, मेरे परिवार में और आने वाली पीढ़ी में मैं 3 पीढ़ी की गारंटी लेता हूं। और 3 नहीं, मैं आने वाली हर पीढ़ी की गारंटी देकर के आपके जाता हूं। हमारे परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में कभी नहीं आएगा, जीवन में नहीं आएगा। हमें कोई राजनीति की जरूरत नहीं है।
बजाओ ताली, का नहीं बजा रहे, कोई जरूरत नहीं। और सुन लो हमारी बात, हम खुल के कह रहे, हम राजनीति करके करेंगे क्या? हमें तो चाहे 10 दिन में 50 लाख को दे रहो, क्या करेंगे हम? हमें कुछ नहीं करना। अरे हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, जहां बैठ जाते हैं अच्छे अच्छे राजनेता वहां जाकर के झुक जाते हैं। इससे बड़ा पद क्या है? हम स्पष्ट करना चाहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ धर्म नीति है और हमारी खुद की एक पार्टी है। उस पार्टी के अध्यक्ष स्वयं हमारे हनुमान जी महाराज हैं और उसका चुनाव चिन्ह है गदा। और हम लड़ना नहीं चाहते, उसके पहले से ही हम सेवक हैं, हमें किसी की वोट की जरूरत नहीं है, हमें तो अपने वीर बजरंग बली के सपोर्ट की जरूरत है, किसी के वोट की जरूरत।